अच्छा, जो अभी मैंने कहानी बताई थी, बच्चों को दूर क्यों किया? बच्चों को दूर करना तो बड़ा उस टाइम का बहुत ही सीरियस मैटर था कि बच्चों को दूर नहीं करती तो सारा मतलब ना तो बच्चे पढ़ पाते और ना ही मैं ये जो काम कर रही हूँ ना ये काम कर पाती, ना ही मैं कुछ अपना जो प्रोफेशन है मेरा नाम है उस पर ध्यान दे पाती। तो बच्चों को दूर करना इसलिए ज़रूरी था। छोटी वाली बेटी पता है आप लोगों को कितनी बड़ी थी? सिर्फ 7.5 साल की थी। बड़ी वाली भी ऐसी थी 10-11 साल की। जब उनको वहाँ पे भेजा क्योंकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और मैं भी अपने आप पे थोड़ा काम कर सकूँ, मैं अपनी इनकम सोर्स पे ध्यान दे सकूँ, क्योंकि बच्चों की फीस जाएगी, यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे तो मैं उन पर भी ध्यान नहीं दे पाऊंगी। तो ये तो बहुत बड़ा त्याग करना ही जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ होता तो आज ना तो बच्चे ठीक से पढ़ रहे होते ना मैं ठीक से होती। सिर्फ ये रीजन था, समझ पाए कुछ? मतलब बच्चों को भेजने का रीजन था कि बच्चों पे भी काम करना है, मुझे खुद पे भी काम करना है, बच्चों को भी अच्छा बनाना है, मुझे खुद को भी अच्छा बनाना है और अपने हर एक काम को अच्छा बनाना है। सिर्फ ये था। हाँ मैम, ये जो आप इतने सारे ट्रॉफी, मोमेंटो, मेडल्स, ये सब आपके हैं या किसी और के? आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं, हमें क्या लगता है? तो मैं नहीं लगता कि ये अगर ऑफिस में रखे हैं तो किसके होंगे? आपके होने थे। मेरे ही हैं। तो ये तो सिर्फ आधे हैं, आधे इससे ज्यादा घर पे रखे हुए हैं। तो ये सारा ये बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं एक अपना अचीवमेंट होता है लाइफ का ना, कि हम जब मेहनत कर रहे होते हैं तो मेहनत कितनी हम कर रहे हैं, मेहनत है इतनी जो हमें कुछ मिल सके, है ना। तो लगता है ना कि हाँ वाकई में जिंदगी में मेहनत की है। आप लोग यकीन नहीं करोगे, रात के 2-2 बजे तक मैंने पढ़ाई की है। रात के 2-2 बजे तक मैंने प्रैक्टिस की योगा की। 3-3 भी बज जाते थे जिस दिन कंपटीशन होता था। रात के सुबह के 3 बज जाते थे जब तक मैं योगा की प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मैं लाइट भी ना जलाऊं ना, लाइट जला के क्या होता है, घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, डांट भी खानी पड़ती है। कहीं और बार ऐसा हुआ तो सिर्फ मोबाइल की टॉर्च से, मोबाइल की टॉर्च जलाई, उससे अपनी पढ़ाई की। आप सोचो, तो आपके साथ भी होती है ये समस्या जो मैंने बताई है? थोड़ी थोड़ी होती है। मैम, आप खाना क्यों नहीं खाते? खाने के बारे में तुम्हें कैसे पता कि खाना नहीं खाती? मैम, हमने देखा है, बहुत जगह सुना है। हमने देखा है। क्योंकि मैं ज्यादातर सेंटर में मतलब हफ्ते में 1 दिन के लिए मैं घर जाती हूँ। कपड़े इकट्ठे हो जाते, कपड़े धोने, या फिर 1-2 दिन चली जाती हूँ साफ सफाई करने के लिए, और यहीं पर मेरा सिर्फ नाश्ता पानी हो जाता है। भूख लगती है तो दलिया या खिचड़ी बना लिया, या चाय नाश्ता जो भी है, टमाटर खीरा, एक आध कभी केला खा लिया, सिर्फ ऐसे काम चल जाता है। खाना बनाने का ना तो टाइम है। पूछ रहे ना खाना क्यों नहीं बनाती हूँ? अगर खाना बनाऊंगी टाइम लगेगा ना बनाने में, और एक व्यक्ति के लिए कितना खाना बनाओगे? ज्यादा बनेगा, चलो ज्यादा बन जाएगा वो तो मैं किसी के बच्चों के साथ शेयर कर लूंगी, लेकिन टाइम तो लगेगा ना, और उसमें एक्स्ट्रा फालतू का वो भी खर्चा भी हो जाएगा। तो इससे सबसे बेस्ट क्या है, कम खर्चे का काम क्या है बताओ? दलिया खिचड़ी। दलिया खिचड़ी है ना कि खर्चा भी कम पड़ता है, टाइम भी कम लगता है, और फटाफट पेट भी भर जाता है और नुकसान भी नहीं करता है। तो प्रॉपर अगर पूछा जाए ना खाना कब कब खाती हूँ मैं, या तो गाँव जाती हूँ जब प्रॉपर खाना मिलता है, दाल सब्जी रोटी जो भी छाछ वगैरह जो मिलती है, या फिर कहीं जैसे कि जैसे अभी कल दावत में, कल तो खाया था हमने 3-4 दिन बाद पहले खाया था, तो एक दावत थी उसमें खाया, तो उसमें हो गया। कभी कहीं चली जाऊँ किसी रिश्तेदारी में तो मैंने खा लिया। सोचो 1-1 महीना भी मुझे हो जाता है कि प्रॉपर खाना ना खाए। लगता है आपको ऐसा?